रिकॉर्डिंग में स्टार्ट ही नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल था, बच गया, नहीं तो फिर थ्योरी होता तो दिक्कत हो जाता मेरे को। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं भी रहेगा तो सिर्फ तो गए ना। ओके, क्या है? हाँ 0.75। वेरी गुड। तुम बनाया। चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान देना, बस इतनी बात को समझो। यहाँ यहाँ एयर टू वाटर है, यानी पहले लाइट कहां था? एयर, और फिर कहां चला गया? वाटर। तो देखो क्या मैं ऐसा लिखूं, है ना, तो क्या गलती होगा? एयर टू वाटर, है ना? या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, एयर टू वाटर, है ना? या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, एयर टू वाटर। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों तरीका सेम है लिखने का, ये तीनों तरीका सही है। बात समझ में आया? एयर टू वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर टू वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं, और एयर वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वाटर है ना, तो यहां पर रहेगा, ये वाला एयर यहां पर आ गया इसके पीछे। बात समझ आया? तो स्पेशली हम लोग इसको वाला फॉलो करेंगे, ठीक है? इसको, ठीक है, दोनों सही था, ठीक है, दोनों में से किस जिसको लगा चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर क्या दिया होता? 1.33। हमको किसका निकालना है? वाटर टू एयर, मतलब इसका उल्टा, है ना? इसका उल्टा, यानी हमको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही है ना? वाटर टू एयर, है ना? यहां पर क्या कर दिया? हम उल्टा कर दिए। बात समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां वाटर है और यहां क्या है? एयर है, और यहां क्या है? यहां एयर से वाटर है। बात समझ में आया? एयर से वाटर किया है, ठीक है, एयर से वाटर, और यहां क्या है? वाटर से एयर, वाटर से एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा बस इसका उल्टा, यानी इसका बन जाएगा A/W। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर तुम यहां पर वाटर है, यहां एयर है ना, अगर हमसे क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया,
है ना। तो हम लोग भी क्या कर लेंगे, 1 अपॉन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, 1 का 1, और ये देखो ये तो हम लोग को पता ही है कितना, 1.33। तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 100/133। अब जनरल डिवाइड करना है तो ऊपर वाला चला जाता है अंदर और नीचे आ जाता है बाहर। तो ये छोटा ये बड़ा है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब जनरल डिवाइड करेंगे तो आंसर तो हम लोग को पता चल चुका है कि डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 0.75। अब कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा था। हाँ हाँ, ऐसा नहीं पता तभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कुछ भी करके लिया आंसर। हाँ ये भी कर सकते थे। कुछ बच्चे क्या किए होंगे, C/V से निकाल रहे होंगे, वो ठीक है, लेकिन ये तरीका हम तुम लोग को बता दिए कि कभी भी इस तरीके से रहेगा ना, एयर टू वाटर और वाटर टू एयर, है ना। बात समझ आ रहा है, एयर टू वाटर तो हम लोग को दिया हुआ है, तो एयर टू वाटर दिया हुआ है ना। और हमको क्या निकालना है, वाटर टू एयर, तो बस इसका उल्टा कर देंगे, है ना, यानी इस फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा, है ना, वाटर टू एयर निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर बोलता, मान लो अगर ये पहले लिख लो, पहले ये लिख लो, हम क्वेश्चन देते हैं। प्रत्याशा, ये समझ में आया। नफीसा, समझ में आया। सच सच बताओ तुम लोग को नहीं आया, यस सर, आ गया। नहीं आया तो बोलो हम फिर से बता देंगे। बस इसमें उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है जी, तुम्हें समझ में आया, तुम लोगों को आ गया समझ में, तुम लोगों को आ गया, तुम लोगों को आया। हाँ हाँ, बस उसका उल्टा ऐसे होता है, उसका उल्टा करोगे ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है। हम्म, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एयर तो पहले हम लिख दिया ना, एयर टू वाटर, एयर पहले लिखे हैं, वाटर बाद में लिखे, तो उसका 1.33 आया। हाँ, हम लोग को निकालना किसका था, वाटर टू एयर, तो यहाँ वाटर टू एयर लिख दिए, है ना। अगर इसका उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर ऐसे ना दिखेगा, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टू है। समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू बात नहीं हो रहा है, तो इसका उल्टा कर दिए। समझ में आया, चलो इस तरह क्वेश्चन करवाते हैं। मान लो क्वेश्चन रहता वाटर टू ग्लास 0.25, तो ग्लास टू वाटर का क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं, याद रखना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, बस निकाल के रखो, लेकिन आंसर कोई बताएगा नहीं।
प्रत्याशा तुम्हारा आकाश क्लास कितना बजे होता है? सर 5 नहीं तो 6 बजे। मतलब श्योर नहीं है? नहीं सर। ठीक है। चलो जी तुम बताओ इमरान, गिवन क्या दिया हुआ है? जो बोलोगे बस वही लिखेंगे हम। बोलो क्या लिखा होगा, लिखेंगे। कुछ नहीं समझ में आया, मुंह से बता दो। जो बोलोगे वही लिखेंगे। बोलो यहाँ पे क्या लिखें? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का नाम नहीं जानते? वो मेरी गलती है। बोलो जी। एम, यहां लिखेंगे एन। बताओ क्या लिखेंगे? यहां वाटर लिखेंगे और यहां ग्लास लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? यहां लिख के छोड़ देंगे इसको। इक्वल टू 0.25 ये लिख देंगे। इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझ में आया? ये लिख सकते हैं। लेकिन असलियत में निकालना क्या है? निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो ग्लास से वाटर पे जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और फिर यहां पर वाटर, ग्लास से वाटर के तरफ। ठीक है, थोड़ा एन और बड़ा कर देते हैं। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला एक तो स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस में लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट में भी लिख सकते हो। अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा? 1 इसका उल्टा कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा कर दो। जहां पर वाटर है वहां हो जाएगा ग्लास, और जहां ग्लास था वहां क्या हो जाएगा? वाटर। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, 1 का तो 1 लिखेंगे, लेकिन ये इसकी वैल्यू तो हम लोग को पता है पहले से। कितना पता है? 0.25। पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100/25। काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 4। समझ में आया? तो किसका आंसर निकाले हम लोग? इसका आंसर निकाले, है ना? इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला क्या? ग्लास टू वाटर। या तो ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों ने क्या निकाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर। या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, आता कैसे है? मतलब और कोई वैल्यू ना दे। अब देखो, इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो एयर दिया था, इसलिए 3 इंटू लगा दिए थे। इस पे तो नहीं लगा पाते ना, इस पे तो नहीं लगा सकते थे, तो इसमें यही फॉर्मूला लगता। ग्लास और वाटर, ये वाला नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वाटर टू ग्लास, वाटर से ग्लास, तो वाटर से ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? उसकी तुलना उससे की जा रही है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग कहां से कहां को निकल रहे हैं ये देखना होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए तो यहां पे मैं रिस्पेक्ट भी लिखवाया हूं। यहां रिस्पेक्ट देखो और यहां टू को देखो। बात समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान देना। समझ में आया?
तो देखो ये ध्यान देना किस तरीके से, अगर अकेला रहेगा तो कैसे निकलेगा उसका क्वेश्चन। उसका फॉर्मूला ये है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, आ रहा है सबको समझ में, किसको डाउट है? चलिए, तो ये बात हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कुछ क्वेश्चन ग्रुप में दूंगा, ठीक है, ताकि बना सको। अब हम लोग बात करते हैं पावर का, ठीक है, पावर की बात करते हैं। बात याद रखना, कोशिश करूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 क्वेश्चन दूं, 5 पावर का क्वेश्चन दूं। मंडे को गारंटी बता रहा हूं, बॉयज का तो जरूर चेक होगा, और गर्ल्स का किसी सेलेक्टेड लोगों का, जिसको हमको ऐसा लगेगा कि नहीं बना होगा उसी का मैं चेक करूंगा, या बॉयज जिसको बोलेंगे ना कि जिस गर्ल्स का करना चाहिए उसी का स्पेशली करूंगा। समझ में आ गया? अरे तो फिर वही बात सुनो ना, अभी हम क्या बोले, हम ये नहीं बोले कि गर्ल्स सभी का चेक करेंगे, लेकिन किसी गर्ल्स को ये भी नहीं पता कि हम किस बॉयज से पूछेंगे कि किस गर्ल्स का चेक करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बेचारा पूरा कंफ्यूज, क्या सर बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी ग्रुप में मिलेगा क्वेश्चन और सभी का चेक करूंगा, याद रखना, कोई बचेगा नहीं। ध्यान दो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पावर का बता देता हूं। पावर का फॉर्मूला आता है 1/f, ठीक है। एफ मतलब होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा किस में रहता है? इन मीटर। हमेशा किस में रखना है? मीटर में रखना है। बात समझ में आ गया? एक बात याद रखना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ और पावर जब भी निकालोगे तो इसका यूनिट क्या रखोगे? डायप्टर, है ना। और कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव, तो उसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। बी इसका यूनिट है बाबू, डायरेक्टर, बोलो। तो 2 दिन और एब्सेंट रहना चाहिए था तुमको, गलती कर दिया तुम्हारे आके। एब्सेंट रहो ना तो लगातार, देखो एक बात याद रखना, जब भी एब्सेंट हो ना तो लगातार एब्सेंट रहो, ताकि वो टॉपिक खत्म ही हो जाए डायरेक्ट, तब पहुंचो, नहीं तो बीच में पहुंच गए ना तो दिक्कत ही हो जाता है। हाँ, तो टेस्ट वाले दिन क्या दिक्कत है? मम्मी पापा को पोट नहीं तो है कि मम्मी कम नंबर लेके आए, क्या दिक्कत है? क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा काम होगा, इसलिए ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पाए। मानते कि बारिश हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए, पबजी के लिए नेट बचा के रखना है। देखें जरा मोबाइल, लाओ देखें कि परसों कितना दिन घंटा चला है पबजी। वो हम लोग कैसे पाया? तो मोबाइल देखने पर तो पता चलेगा। हम लोग कितना हाईएस्ट कितना घंटा देखे इसका पबजी? 4 घंटा ना, 5 घंटा ही खेलता है लगातार, बताओ। ये तो पबजी जो बनाया होगा ना, वो भी इसको देख के शर्मा जाएगा, बोलेगा हम खुद नहीं खेले 5 घंटा, ये कैसे खेल दिया। अगले बार इसी को हेड बना देगा उसका, इससे खतरनाक है। इस ये तो बंदूक से मारता है, हम डंडे डंडे मारेंगे, याद रखना अगर ज्यादा खेले। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है ना, सूट वूट खरीदना पड़ता है, रुको हम पता लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। अच्छा, एक बात और बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग अभी, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर में, हाँ, लेकिन सबको याद नहीं था। चलिए क्वेश्चन लिखते।
ए पर्सन, देखो, ए पर्सन यूजेस कॉनकेव लेंस, ए पर्सन, ए पर्सन uses concave lens of focal length of 50 centimeter. What is the power of the lens? कोई आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ बनाकर रेडी रखेगा। ऑफ द लेंस, लड़कियां भी खेलती हैं क्या पबजी? है ना? इस बैच में है कोई? हमको व्हाट्सएप करके बताना तो जरा। फ्री फायर जरा है क्या उसमें? वो खेलती है? अच्छा। अभी बताए थे। सर आ गया आंसर। आ गया आंसर? हाँ, तुम आंसर बता सकती हो क्योंकि ये लोग नहीं सुन पाएंगे। तुम और प्रत्याशा बता सकती हो, बताओ क्या आंसर आया? सर -2D। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। प्रत्याशा तुम्हारा? सर मेरा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टर्म 1 में 40 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन घंटा कितना रहेगा? एक घंटा। आपको पता होगा आई थिंक। अरे 1.5 घंटा, आधा घंटा कैसे बीत जाता तुम लोगों को पता है? 1 घंटा मान के रखो, यानी हर एक क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट में कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट में कर लेना था। हो गया ना? ये भी अगर आपको पता चल गया ना बाबू, तो पेरेंट्स के सामने मारेंगे, याद रखना। अब जान में कोई मोबाइल नहीं देगा हमको। चलिए, हाँ, इसमें होता है डिजिटल वेलबींग, उससे चेक किया जा सकता है। चलिए यहां देखते हैं। देखो एक बात याद रखो, ध्यान दो इधर। कॉन्केव लेंस है ना, ये तो पक्का पता है कि पावर माइनस में आएगा, ये तो पक्का पता है। चलो कोई बात नहीं, हमसे बोल रहा है कि हमको फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 50, यानी फोकल लेंथ यानी एफ स्मॉल लेटर में हम लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को बताया गया कि फोकल लेंथ हमेशा किसमें रखना है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना? तो क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5/10, या फिर आप इसको 0.5 मीटर भी बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमको क्या निकालना था? पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f। तो 1 का 1 अपॉन f कितना है? 0.5। फिर वही बात कि अगर ये पॉइंट को मैं ऊपर ले जाऊं, तो ये कैसा दिखेगा? 10/5। तुम लोग को ये सब बात पता चलता है कि नहीं चलता है? ठीक है, तो ध्यान देना। तो 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना देगा? 2, क्योंकि पावर निकाल रहे थे तो d, और क्योंकि लेंस क्या था? कॉन्केव, इसलिए आंसर होगा -2d। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का ये आया? चलो, ईमान तो समझते हो, इतनी बात मैं मानता हूं। चलो ठीक, वेरी गुड। हद से ज्यादा बच्चे लोगों का गलती था, लेकिन कोई बात नहीं, सीख लिए ना कि कैसे ये बनता क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना?
तो दूसरा क्वेश्चन दू। चलिए, प्रत्याशा, प्रत्याशा समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, हमेशा फोकल लेंथ तुमको मीटर में रखना है। क्या आंसर आया था तुम्हारा? अच्छा, अब समझ में आया ना? ओ, तुम्हारा समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हें जी आ रहा है? आ रहा है? एब्सेंट करोगे बाबू, दिक्कत तो होगा। तुम्हारा आ गया? तुम्हें? हाँ, वैसे भी कर सकते हो, वो तो तुम पे बेस करता है, तुम कितना है। हमको तो पूरा नीचे से, मेरे पास तो 12.5 के बच्चे हैं ना। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है ये, हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन फोन ए फ्रेंड नहीं है ये। अच्छा, ये लिख दिए। चलिए, ये क्वेश्चन लिखिए। द पावर ऑफ लेंस इज +2.5D। द पावर ऑफ लेंस इज +2.5D। हाँ, इसमें प्लस दे ही देता है। फिर से लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन दे रहा था। हाँ हाँ, द पावर ऑफ लेंस इज +2.5D। ठीक है, देन फाइंड द फोकल लेंथ एंड काइंड ऑफ लेंस। काइंड ऑफ बोलो नहीं, विच काइंड ऑफ द लेंस। ठीक है, कौन से टाइप का वो लेंस है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन वाले तुरंत आंसर दे सकते हैं, ऑफलाइन वाले बिल्कुल आंसर नहीं दे सकते। इसमें देखना है और सॉल्यूशन बनाना है और फोकल लेंथ निकालना है। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और बहुत इजी ही होगा वो, क्योंकि ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तुम लोग ग्रुप में क्यों बना रहे हो? सब इंडिविजुअल बना रहा है। आ गया तुम्हारा? आ गया? ऑनलाइन नफीसा, Yes, sir, आ गया। प्रत्याशा बताइए। यस सर, आ गया। सर मेरा फिर से सर नहीं आया। 2/5 डायोप्टर। ये तो दिया ही है, हमें तो फोकल लेंथ निकालना है ना। चलो मैं बता देता हूं, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, ध्यान देना। ये डी दिया, इसका मतलब पावर दिया हुआ है। 2.5D दिया है, मतलब पावर दिया है। अच्छा, देखते ही पता चलेगा कि लेंस किस तरह का है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। तो पहला आंसर तो हम लोग को पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि इसका पावर प्लस में है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, यहां पर प्लस नहीं भी लिखा रहता ना, तब भी हम समझ जाते क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस के लिए माइनस तो गारंटी रहता है। अच्छा, अब हमको क्या निकालने के बोला है? फोकल लेंथ। तो अगर हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/p। यही ना हो जाएगा? ये इसकी जगह पर चल जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/d। तो 1/d, डी कितना है? 2.5।
पॉइंट ऊपर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10/25, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के टेबल से 2/5। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान देना, ये जो हमारा 2/5 है इसको हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 2/5 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 20 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 0.4। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यूनिट क्या होगा, मीटर। प्रत्याशा समझ में आया? हाँ सर। नफीसा समझ में आया? यस सर। क्या ये तो डेसिमल में ही है, फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, याद रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी फ्रैक्शन में मत रखना, और तुम्हारा इसको भी। समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों ने पावर की मदद से फोकल लेंथ निकालना सीखा, सॉरी फोकल लेंथ की मदद से पावर निकालना सीखा, और पावर की मदद से फोकल लेंथ निकालना भी सीख लिया, है ना, दोनों वाइस वर्सा भी। अच्छा, हम लोगों ने कॉन्केव लेंस के बारे में भी देख लिया, है ना, हम लोगों ने सॉरी कॉन्केव के बारे में भी देख लिया, और हम लोगों ने कॉन्वेक्स के बारे में भी देख लिया। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए ये निकालिए, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आ गया? क्या आंसर है जरा बताओ? हाँ एकदम सही है, -0.5 डायप्टर यानी डी। सभी का वही आया था, एक बार हाथ उठाओ तो देखिए किसका किसका आया। हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्याशा तुम्हारा आया, नफीसा तुम्हारा आया, सर फोन आ गया था तो हम लेफ्ट कर गए थे, अभी ज्वाइन की। अच्छा अच्छा ठीक है, हम ये क्वेश्चन तुमको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है सर। चलिए, अब तुम लोग को एक और मैं बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, है ना, चलो उसका क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से आएगा। चलो लिखो, टू थीन लेंसेज, लिखो टू थीन लेंसेज, थीन THIN, थीन लेंसेज, TWO वाला, यानी दो थीन लेंसेज ऑफ पावर 3.5 डायप्टर प्लस 3.5 डायप्टर प्लस 3.5 डायप्टर पावर प्लस 3.5 D and -2.5 D and -2.5 D। नहीं, एक बार 3.5 है और एक बार 2.5 है, लेकिन 3.5 वाला प्लस में है और 2.5 वाला माइनस में है। दो लेंस था हमारे पास, ठीक है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट,
are placed in contact, find the power and focal length, find the power and the focal length of the lens combination. क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? इसमें तो आंसर है, आंसर वाला से दे दे, ईमानदारी वाला दे रहा है, इसको मत देखना। कौन सा क्वेश्चन? ये तो रहा। हाँ हाँ सही बात है, कॉपी थोड़ा सा देखो, क्लासमेट ही तुमको बता सकती है। लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशन, बस उतना ही है, लेंस कॉम्बिनेशन। आगे सभी का आंसर। चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो। हमारे पास दो पावर दिया गया था, P1 दिया गया था प्लस 3.5D और P2 दिया गया था माइनस 2.5D। ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है पता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक लेंस दे देता है। ठीक है, तो हम लोग पावर, इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे, है ना, इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर का मतलब क्या हुआ? P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है? प्लस 3.5 प्लस P2 की वैल्यू कितनी थी? माइनस 2.5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस माइनस माइनस 2.5, आंसर हो जाएगा 1। यानी टोटल जो आंसर आया वो कितना डायरेक्टर था? 1। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा था पावर निकालो, तो हम लोगों ने पावर निकाल दिया। टोटल पावर कितना आया? 1D, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे फोकल लेंथ भी पूछा है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/D। तो 1 का 1, D कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 ही, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 1 मीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना आ गया? 1 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता। नफीसा समझ में आया? यस सर, आ गया। प्रत्याशा समझ में आया? ये हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो देखना उनको ना ही दूर का दिखता है ना ही पास का दिखता है, तो इसलिए उनका चश्मा देखना, उनका जो चश्मा होता है ना, हाँ प्रेस बायोपे जिसको बोलते हैं, तो उनका चश्मा तुम ऐसे देखियो, तो वही है। हाँ, बाइफोकल पहनते हैं। हाँ, ये वाला क्यों नहीं दिखता है? उनको दिखता है, तुमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिसका आंख सही रहेगा उसको नहीं दिखाई देगा, जिसका आंख खराब रहता है उससे उसको दिखाई देता है। बात समझ में आया? अगर तुम लोग मेरे चश्मा को यूज करके कुछ देखना चाहोगे तो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग का आंख सब सही है ना। तो सबका अलग अलग पावर है ना बाबू, सबका पावर अलग अलग है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हम तो सिर्फ 2 ही पावर दी, वैसे आपको 4 मिलेगा, सब में प्लस ही करते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस जैसा ऑपरेशन होता है मैथ का, वैसा ऑपरेशन करेंगे। हाँ, मेरे को दिक्कत है क्योंकि हम लेंस को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि लेंस को संभालना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। जो तुम सोचते हो ना कि इतना आराम से निकल जाता है, जिसको जो लेंस पहनता है ना उसको निकालने में आंख से आंसू निकल जाता है, निकालने के समय। एक बात बता रहे हैं, जो तुम लेंस यूज करोगे ना, एक आता है स्टाइल वाला, तो वो थोड़ा जेली लाइक आता है, वो आराम से निकल भी जाता है, आराम से सेट भी हो जाता है। लेकिन जो पावर वाला लेंस आता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है, पूरा जेली नहीं होता है। तो मैं एज ए पर्सन, मैं अपने पर्सन के रूप में बता रहा हूं, बहुत लोग होते हैं कि जिनको आता है। अब जैसे मैं क्या अचानक कभी भी जाकर मुंह धो लेता हूं, लेकिन वहां पे ऐसे तुरंत मुंह नहीं धो सकते, पहले पूरा निकाल के रखना होगा, मुंह धोना होगा, फिर जाके आपको लगाना होगा। वो भी कब लगाना होगा? जब पूरा आंख आपका सूख जाए।
इतना कौन इंतजार करता है? चश्मा में मस्त है, 2 बार मारो चश्मा पहन लो, खत्म, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें समय भी है, समय को भी तो देखना है, इतना कौन समय देता है, ये भी बात है। और दूसरी बात, हाँ नहीं, मेरे को आदत हो चुका है, मैं अब चश्मा नहीं हटा सकता। अगर ऑपरेशन करवा भी लूंगा ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चश्मा लगा के रखना ही होगा। जैसे नॉर्मल चश्मा लगा लीजिए। हाँ तो वही करेंगे। बात समझ में आए? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक, राधे श्याम कहाँ है? ओके क्या? तो अभी इतना टाइम तो है अभी। हाँ हाँ टाइम। अच्छा लास्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाए इसलिए लास्ट क्वेश्चन आज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ध्यान देना, ग्रुप में जितना भी क्वेश्चन गया, जो ग्रुप में नहीं देख पा रहे वो कहीं से भी जुगाड़ करेंगे अपने दोस्तों से क्वेश्चन का, क्योंकि कल सुबह तो आएंगे ही वो लोग एसएसटी पढ़ने के लिए। तो फिर उनसे वो लिख लेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 4/3, and for glass, and for glass, and for glass, उनको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग मेरे को पूरा परेशान कर दोगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनको देखना तो दोनों को, उनको देख लेना, कॉपी आ रहा ही नहीं लिखे है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हर क्वेश्चन में आ रहा ही लिखा है ना। इन लोग को 10-10 बार लिखवाना हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, एंड फॉर ग्लास। सर हाँ बोलिए। सर मेरा आकाश क्लास स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम उसको ज्वाइन कर लो, और किसी भी तरह का डाउट होगा तुम कभी भी पूछ लेना। ठीक है सर। ओके। वो आकाश क्लास करती है, लेकिन उसके पापा को ना बहुत भरोसा है मेरे पे। आकाश का नाम नहीं सुने हो? तो आकाश आईआईटीएन जो पढ़ाते हैं, बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं सुने हैं? आज तक हम पहला पर्सन को देख रहे हैं जिसको आकाश नहीं पता है। वाह क्या बात है। ये क्वेश्चन है,
आगे आंसर क्या? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या? चलो देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को पूरा समझना जरूरी था। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, देखना। इसलिए यहां पर क्या, यहां पर बच्चा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन इंग्लिश के कारण फंस जाएगा। यहां लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर इज इतना दे दिया है, उसको एंड करके फिर ग्लास दे दिया है, ग्लास का वैल्यू दिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी सबका रिस्पेक्ट किसके साथ है? एयर का। यानी पूरा पढ़ो तो क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3। बात समझ में आ रहा है? उसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3, मतलब आधा बात यहां बताया है, आधा बात यहां लाकर जोड़ा है उसको। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ एंड लगा, एंड लग गया है ना, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा ग्लास विथ एयर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/2। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आधा बात यहां लिखा, लिखने के बाद तुरंत यहां से रिस्पेक्ट करवा रहा है ना? तो देखो यहां पे क्या लिखा, कहने का मतलब था कि जो 4/3 है ना, वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको ऐसे ही ना पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ना होता तो क्या पढ़ते? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैं पढ़ना सिखाया हूं कि नहीं? मैं बोला हूं ना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। वही बोल रहा हूं, जिसको नहीं पढ़ने आया उसको दिक्कत तो होगा ही होगा। फिर यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसका वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन अब निकालने क्या बोल रहा है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी देखो निकालना क्या है? निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सोचो, सोचो फॉर्मूला में क्या होता था? फॉर्मूला में ये होता था ना, जो नीचे होता था उसको हम लोग ऊपर लिखते थे, है ना? और जो ऊपर होता था उसको हम लोग नीचे लिखते थे। यानी ग्लास वाला कौन है? 3/2। और वाटर वाला कौन है? 4/3। मैं वही बात बोल रहा हूं, पढ़ने और लिखने आया था कि नहीं? पहले ये बताओ। बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाटर है, तो जो यहां पर रहता था उसको हम ऊपर लिखते थे, और जो यहां पर रहता था उसको नीचे लिखते थे। तो ग्लास, ग्लास को ग्लास से जोड़ो, क्योंकि एयर तो दोनों का सेम है, और वाटर को वाटर से जोड़ो। तो यहां पर ग्लास लिखा हुआ है, तो ग्लास वाला को वैल्यू को कहां लिखना होगा? ऊपर। तो देखो इसको लिख दिया ऊपर, और इसके वाले वैल्यू को कहां लिखना होगा? नीचे, रख दिया नीचे। अब ध्यान देना, ये दोनों क्या हो रहा है? डिवाइड। तो इसका मतलब क्या होगा? 3/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
रेसिप्रोकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/8, यही हो गया आंसर। इसको चाहो तो छोटा कर देते हैं, क्या करके? 1.1 और ऊपर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है 1.1 भी कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2016-17 में हम देखे थे ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम देख लिए ना यहाँ पर, हम बोले क्योंकि करवाना है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम तुम लोग को करवा देते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। अब तुम लोग को याद रहेगा तो बड़ी बात है। नहीं समझ में आया? बाद रहता वो ऊपर लिखते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट वाला पे। देखो जरा पलट के, अब तुम भूल रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? यही ना हम बोल रहे हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो जस्ट बाद में रहता है उसको हम लोग कहां लिखते हैं? उसको कहां लिखते हैं? ऊपर। कंफ्यूज हो रहे हो? आंसर गलती होने के बाद इंसान बचने के लिए उपाय लगा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बाद वाला रहता है उसको कहां लिखेंगे हम? ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ऊपर रहता है। तुम लोग को बार बार जब यहां क्या लिखा हुआ है देखो, वहां लिखा हुआ है ना, तो देखो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 याद आ रहा है? जो जस्ट बाद वाला वो कहां लिखे हम, और जो यहां पर था वो कहां लिखे हैं? तो अगर हम यहां पर ग्लास लिखें और यहां वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां ग्लास लिखेंगे और यहां वाटर लिखेंगे। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बगल वाले को पहले बोलते हैं, उसके बाद इसको बोलते हैं। वही चीज तो है। तुम लोग आधा अधूरा पढ़ते हो और आधा अधूरा बात करते हो। एकदम सही बात है, पहले 4 बार खुद सही कर देखो कि हम क्या बोल रहे हैं। बोल, वहां पर हम ऐसे लिखे हैं, पहले लिखने का तरीका देखो। इसका बात हो रहा है कि इसका बात हो रहा है? ये टू कहां है? विथ रिस्पेक्ट टू यहां वाला। ये देखो, ध्यान दो, यहां पर हम लोग को क्या बोल रहा है? यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, यहां पर क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तो स्पीड और वेलोसिटी का बात ही नहीं कर रहा है। ये जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। यहां स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, यहां जितना भी दिया हुआ है क्या ये स्पीड ऑफ लाइट है? स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट में जब तुम लोग देखोगे तो ये नीचे रहता है, यहां पे कहीं स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁻, वो वाला जो हम करवा रहे थे उसमें इस तरीके से रहता है जो तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ लाइट की बात ही नहीं है, यहां पर कहीं स्पीड ऑफ लाइट की बात है? सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सारा का सारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस वे में हम बताएंगे। ये देखो, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। रिस्पेक्ट देखो,
अगर अगर स्पीड ऑफ लाइट होता उसमें, स्पीड ऑफ लाइट या वैक्यूम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट या वैक्यूम या फिर कोई दूसरा मीडियम रहता, तब हम लोग जो भी बताया वो जो लिखा हुआ वो देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसमें आपका क्या आ जाता, उसमें आ जाता 2 1 या 1 2। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से बनता था। समझ में आया? यहां पर ये जितना भी दिया हुआ वो सब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब का सब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुलना अगर स्पीड के साथ करेंगे तब वो पहले वाला बात किया गया, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही करेंगे तब उसको इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आया? रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला याद करो। अभी जो बताया थे रेसिप्रोकल वाला, अगर इसका रेसिप्रोकल क्या पूछता तो इसका हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। होता ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट होता तो क्या हो जाता? स्पीड ऑफ लाइट में नीचे वाला चल जाता ऊपर और ऊपर वाला चल जाता नीचे। बात समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिस करो और किसी भी तरह का डाउट होगा मंडे को पूछो। बोलो। हाँ, लाइट पूछ रहा है, लाइट का स्पीड पूछ रहा है। यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात ही नहीं कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। एयर टू वाटर, अगर एयर टू वाटर पूछ ले तो देखो उल्टा पूछेगा, सीधा का उल्टा, सीधा का उल्टा। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। समझ में आया? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो।